गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे तथा लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में लोकेट, डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड के बारे में पढ़ा और हमने सीखा कि लोकेट कमांड के द्वारा फॉक्सप्रो में रिकॉर्ड कैसे सर्च करते हैं और लोकेट कमांड के द्वारा सर्च किए गए रिकॉर्ड को डिस्प्ले कमांड के द्वारा कैसे स्क्रीन पर प्रिंट लेते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्ड को कंटिन्यू स्टेटमेंट के द्वारा कैसे सर्च करते हैं। आज हम सीखेंगे सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग फॉक्सप्रो में कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या होता है। तो बेसिकली या थ्योरिटिकल रूप से अगर बात करें तो फॉक्सप्रो की डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड्स को आसानी से सर्च करने के लिए हम सॉर्टिंग या इंडेक्सिंग करते हैं, जिससे रिकॉर्ड को सर्च करना आसान हो जाए। यदि डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड्स की संख्या कम है तो सर्च करना आसान होता है, उसको हम लोकेट कमांड के द्वारा आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटाबेस टेबल की साइज लार्ज है और रिकॉर्ड्स की संख्या काफ़ी अधिक है तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस डेटा बेस फाइल के लिए इंडेक्सिंग या सॉर्टिंग करनी पड़ती है, अर्थात उसकी इंडेक्स फाइल या सॉर्ट फाइल बनानी पड़ती है ना। तो फॉक्सप्रो में इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए हम इंडेक्स कमांड का यूज करते हैं और सॉर्टिंग क्रिएट करने के लिए, सॉर्ट फाइल बनाने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। सॉर्ट और इंडेक्स कमांड का आप सिंटेक्स देखेंगे तो दोनों में लगभग सेम है। इंडेक्स ऑन फाइल फील्ड नेम टू फाइल नेम, सॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ इंडेक्स लिखा गया है या सॉर्ट लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फॉक्सप्रो में हम इंडेक्स पहले कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उस डेटाबेस टेबल को फॉक्सप्रो में ओपन करेंगे जिसके लिए हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो यूज, हमारी टेबल का नाम है EMP टेबल ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार में टोटल इसमें 8 रिकॉर्ड्स हैं और हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब हम इसके लिए इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स ऑन फील्ड नेम देंगे। यहाँ पे फील्ड नेम जैसे दे दिया हमने EID टू फाइल नेम EMPIDX या ID या IX दे देते हैं। ठीक है, 8 रिकॉर्ड्स इंडेक्स, 8 रिकॉर्ड इंडेक्स हो गए। इंडेक्स फाइल बन चुकी है जिसका इंडेक्स फाइल का नाम क्या है, EMP इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स हम बनाते हैं। इंडेक्स बनाने के बाद हमें रिकॉर्ड सर्च करना आसान हो जाता है। अब हम रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड को सीक कमांड के द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीक कमांड के द्वारा कैसे सर्च करेंगे। हमको रिकॉर्ड को सर्च करना तो हम लिखेंगे सीक रिकॉर्ड नंबर लिख देंगे। जैसे रिकॉर्ड नंबर हमने दे दिया 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5th रिकॉर्ड को सर्च किया जाएगा। 5th रिकॉर्ड यहाँ पे है नहीं, है ना। अब जैसे हम सर्च करना चाहते हैं सीक राजेश। ठीक है, सीक राजेश करेंगे तो राजेश नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो टेबल को देख सकते हैं, यहाँ पे राजेश कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम जैसे सर्च करते हैं सीक दिव्या सर्च करते हैं। ठीक है, सीक DIVYA दिव्या सर्च करेंगे, डेटा नॉट फाउंड। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे रिकॉर्ड सर्च ना होने के कारण यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर की पोजीशन हम गो टू टॉप दिव्या, इस प्रकार हम यहाँ पर रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे सॉर्टिंग, सॉर्ट कमांड। सॉर्ट फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए सॉर्ट फाइल, सॉर्ट ऑन ename टू EMPS। एक सॉर्ट फाइल बनी, एक रिकॉर्ड, 8 रिकॉर्ड सॉर्टेड। ठीक है, अब अगर हमको इस फाइल को देखना है तो यूज कमांड प्रयोग करिए EMPS एंड
आप यहाँ पे लिस्ट कमांड यूज करिए, देखिए आपको नेम वाइज लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर मिल गई। इस प्रकार हम इंडेक्स कमांड के द्वारा इंडेक्स क्रिएट करते हैं और सॉर्ट कमांड के द्वारा हम फाइल को सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस तो यही, इनके जो सिंटेक्स से लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। अलग क्या है कि यहाँ पे कमांड अलग अलग है दोनों के लिए। ठीक है, फिर सेकंड डिफरेंस, इंडेक्सिंग टेक्स लेस टाइम, सॉर्टिंग टेक्स मच टाइम। जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग फाइल बनाने में या इंडेक्सिंग करने में कम समय लगता है, सॉर्टिंग करने में अधिक समय लगता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं तो जो हमारी मेन डेटाबेस फाइल है उसके सभी फील्ड या रिकॉर्ड्स इंडेक्स फाइल में कॉपी नहीं होते हैं। केवल इंडेक्स फाइल में इंडेक्स नंबर और जिस फील्ड के आधार पर हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं उसे से संबंधित ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इंडेक्स फाइल में। जबकि जो सॉर्ट फाइल बनती है, सॉर्ट कमांड के द्वारा फाइल बनती है, उसकी साइज मेन डेटाबेस फाइल की साइज के इक्वल होती है और जितने रिकॉर्ड्स, जितना डेटा मेन फाइल में होता है वही पूरा का पूरा डेटा सॉर्ट फाइल में स्टोर हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जब हम 2 फील्ड लेंगे तो टाइम कम लगेगा और 10 फील्ड लेंगे तो टाइम अधिक लगेगा उस चीज़ को बनाने में, मेंटेन करने में। तो इंडेक्सिंग में कम टाइम लगता है, सॉर्टिंग में टाइम अधिक लगता है। नेक्स्ट डिफरेंस, इंडेक्स फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .cdx होता है और यह मेमोरी में कम स्पेस लेता है, जबकि सॉर्ट कमांड के द्वारा जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम .dvf होता है और यह ज़्यादा स्पेस एलोकेट करती है मेमोरी में। इसका रीज़न अभी भी हमने बताया कि जो इंडेक्स फाइल बनती है उसमें पूरे डेटा या पूरी फील्ड को स्टोर नहीं किया जाता, जबकि जो सॉर्टिंग के दौरान फाइल जनरेट होती है उसमें मेन डेटाबेस फाइल का कंप्लीट डेटा स्टोर किया जाता है ना। फिर नेक्स्ट डिफरेंस, विद द हेल्प ऑफ सीक कमांड एनी फाइल कैन बी सर्च्ड वेरी इजीली इन द इंडेक्स फाइल। अगर हमने इंडेक्स फाइल बनाया है तो सीक कमांड के द्वारा हम फाइल के रिकॉर्ड्स को काफ़ी इजीली वे में बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इंडेक्स फाइल नहीं बनाया है तो सीक कमांड के द्वारा हम डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को आसानी से सर्च नहीं कर सकते, सीक कमांड वर्क नहीं करेगी। सीक कमांड फॉक्सप्रो में तभी वर्क करती है जब डेटाबेस फाइल का इंडेक्स बना हो। अगर डेटाबेस फाइल का इंडेक्स क्रिएट नहीं है तो हम सीक कमांड के द्वारा रिकॉर्ड्स को डेटाबेस फाइल से सर्च नहीं कर सकते हैं। एंड सॉर्ट के केस में तो सीक कमांड का कोई यूज ही नहीं है। अगर सॉर्ट फाइल बनाए हैं तो आप सीक कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर सकते। सीक कमांड की केवल एक कंडीशन है कि अगर इंडेक्स फाइल बनी है तो सीक कमांड रिकॉर्ड को सर्च करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड को सर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट विथ द ओपनिंग ऑफ .dvf फाइल। सबसे मेन चीज़ कि अगर आप इंडेक्स फाइल बनाए हैं तो जब आप मेन डेटाबेस फाइल को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सॉर्ट फाइल बनाए हैं और वहाँ पर अगर आप उस सॉर्टिंग फाइल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस समय आपको .dvf फाइल को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है, यानी उसको ओपन करने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडेक्स फाइल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, फिर मेन चीज़ कि अगर आपने आपने मेन फाइल में कुछ रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं, है ना,
तो आपकी इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, या री इंडेक्स कमांड के द्वारा आप अपडेट कर सकते हैं और उन रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सॉर्ट फाइल बनाई है, सॉर्ट फाइल बनाने के बाद आपने मेन डेटाबेस फाइल में कुछ न्यू रिकॉर्ड्स को ऐड किए हैं, तो जो आपकी सॉर्ट फाइल है उसमें न्यू रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, आपको दोबारा सॉर्ट फाइल बनानी पड़ेगी, जिससे स्पेस अधिक लेगा, है ना। फिर लास्ट डिफरेंस है, द डेटाबेस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कॉपीड इन इट। इंडेक्स में डेटाबेस स्ट्रक्चर कॉपी नहीं होता है, जबकि सॉर्ट में डेटाबेस स्ट्रक्चर कॉपी हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट कमांड और इंडेक्स कमांड तथा फॉक्सप्रो में सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग के बीच डिफरेंस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। थैंक यू।